अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमें E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम जैसे सिद्धांत याद आ जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें पहला पार्ट है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और दूसरा पार्ट है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होता हो, या फिर वो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज करता हो, या फिर वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कांटेक्ट में हो। और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो और वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में ना आता हो। आज हम ये वीडियो में थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी समझने वाले हैं। जिस उम्र में हम सपने देखते हैं कि शायद हम एरोप्लेन में घूम पाते, आसमान में घूम पाते, उस उम्र में, यानी कि हम बात कर रहे हैं जब आइंस्टाइन 16 ईयर के थे, उस उम्र में वो ड्रीम देखते थे कि काश लाइट के ऊपर बैठकर मैं ट्रैवल कर सकता और वहाँ से दुनिया कैसे दिखती है शायद मैं देख पाता। द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को समझने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये थ्योरी को रियली समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, वरना आप ये वीडियो को देखिए ही मत, क्योंकि ये थ्योरी समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये मान लेना होगा कि ये दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। सब चीज़ों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। चलो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। आप ट्रेन में बैठे हुए सोचते हो कि इस समय मैं ट्रेन में बैठा हूँ, यानी कि मैं रेस्ट में हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करता हुआ सोचता है कि आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आप मोशन में हो। तो एक सवाल होता है कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो। तो आपका कहना है कि मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन ट्रेन के बाहर खड़े हुए व्यक्ति का कहना है कि आप मोशन में हो। तो कौन सही है? दरअसल आप दोनों सही है। आपकी नज़रिए से आप रेस्ट में हो, लेकिन वो व्यक्ति के नज़रिए से आप मोशन में हो। तो रेस्ट एंड मोशन हुआ ना एक रिलेटिव क्वांटिटी, वह आप दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप अभी बैठे हुए हो तो अर्थ की रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पोजीशन में हो, लेकिन स्पेस से कोई एस्ट्रोनॉमर आपको देख रहा है तो वो कहेगा कि आप मोशन में हो, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअस सन के अराउंडिंग में मूव कर रही है। यानी कि रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अगर हमें पता करना है कि कौन सी चीज़ रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो हमें जानना होगा कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। इस समय आइंस्टाइन को एक ही चीज़ परेशान कर रही थी, वह थी स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन मैक्सवेल पहले ही बता चुके थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उनकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद माइकलसन एंड मोरली एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। माइकलसन एंड मोरली एक्सपेरिमेंट की बात हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन आइंस्टाइन का सवाल था कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि ये सच था कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। चलो अब हम डिटेल में समझते हैं। हम वापस अपनी ट्रेन में आते हैं जिसमें हम ट्रैवल कर रहे थे, एंड वो ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। अगर आप वो ट्रेन में 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ लगा रहे हो या फिर आप मूव कर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी? तो वह होगी 50 + 10, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी और ट्रेन की स्पीड का एडिशन होगा। अगर आप ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर कंसिडर करते हो, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड फिर से आप ट्रेन के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ लगा रहे हो, तो इस बार आपका कहना होगा कि मेरी स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट प्लस जिस स्पीड से मैं ट्रेन में दौड़ रहा हूँ, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा है, जो कि लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है।
कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये नेचर का नियम है। तो इस केस में हो क्या रहा है, आइंस्टाइन को यही चीज़ परेशान कर रही थी। उन्होंने सोचा कि कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस एंड टाइम अपने आप को बदलते रहते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन से, और जहाँ पे टाइम का कंसेप्ट आता है वहाँ पे कोई भी चीज़ अजीब सी लगने लगती है। पहले हम मानते थे कि टाइम एक एब्सोल्यूट टर्म है, वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक रिलेटिव टर्म है, वो चेंज हो सकता है। आइंस्टाइन ने कहा कि जैसे कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगती है तो उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है, टाइम का डायलेशन होता है। उनके साथ ही वो बॉडी की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि वह बॉडी छोटी होने लगती है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम अपने आप को बदलते रहते हैं। आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का एक कंसेप्ट मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर सिद्ध कर दिया। ईयर 1970 में नासा ने सैटेलाइट में कुछ वॉच यानी कि घड़ी लगाकर स्पेस में छोड़ दिया। उनका समय अर्थ की घड़ी के बराबर सेट किया गया, लेकिन अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट की घड़ी का टाइम अर्थ पर मौजूद घड़ी के समय से धीमा चल रहा था। इस एक्सपेरिमेंट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत का सपोर्ट किया। सदी के इस महान वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे बढ़ाते हुए एक इक्वेशन दिया जो हमेशा के लिए उनके नेम के साथ जुड़ गया। जी हाँ, आप सही समझे, E = mc², यानी कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी एक रिलेटिव टर्म है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की गति बढ़ाने पर उसका मास भी बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब